राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा का 21वां अध्याय। और इससे पहले कि सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, भगवान श्री नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर के अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने भगवान श्री नारायण से फिर पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज, दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब श्री नारायण जी बोले, हे नारद, सुनिए। राजा दृढ़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से प्रार्थना करके जो कुछ भी कहा सो मैं सब कहूँगा। दृढ़धनवा बोला, हे प्रभु, जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं वह किस प्रकार से पुरुषोत्तम मास का सेवन करें, किन चीज़ों का दान करें और इस मास के सेवन की विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तम है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिनके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठकर खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया और अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का सेवन का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठकर खड़ा हो गया। तो हरि भगवान के कहने पर ऐसे अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब बेस्मर्थ हो गया है, इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधि विधान से विस्तार पूर्वक मुझसे फिर से कहिए। तब वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्मा का चिंतन करें, फिर उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास का सेवन करने वाला शौच के लिए गांव से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तड़ से आच्छादित करके वस्त्र से फिर बांधकर और मुख को बंद करके अर्थात मौन होकर रहें, ना थूकें और ना सांस लें। इस प्रकार से मल मूत्र का त्याग करें और अगर रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मल मूत्र का त्याग करें। इसके बाद शुद्ध मिट्टी लेकर बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावें, दोनों पैरों में 14 बार लगावें। यह गृहस्थ आश्रमी को शौच कहा गया है। इस तरह शौच करके मिट्टी और जल से पैर हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच ना करें, तीर्थ से जल को निकालकर शौच करें। 2 हाथ जल वाले गड्ढे को छोड़कर यदि अनुद्रित जल में अर्थात तीर्थ में शौच करें तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करें, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का उत्तम व्रत करने वाला शौच करें। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करें। लघु संख्या जाने के बाद 8 कुल्ला अथवा 4 कुल्ला करना चाहिए। उठकर सबसे पहले नेत्रों को धो डालें, दातून लेकर आवें और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंत धावन करें। हे वनस्पति आयु वलयस्य वर्ष प्रज्ञा पशु वसु ब्रह्मा ज्ञान और मेघा को मेरे लिए दो,
अपामार्ग अथवा बेर की 12 अंगुल की छेद रहित दातून कानी उंगली अर्थात छोटी उंगली के समान मोटी हो, जिसके पूर्व के आधे भाग में कूची बनी हो, उस दातून से मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ से दातून करना मना किया है, इसीलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। आचमन करके अच्छी तरह से प्रातःकाल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली, कुएं पे, तालाब में स्नान करना स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरी वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठें और शिख बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। कुस्की पवित्री हाथ में धारण करके आचमन किया करें। आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती हैं, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती हैं। इसीलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक उर्द पुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। उर्द पुंड हो या त्रिपुंड हो तो उसके मध्य में छिद्र बनावे। उर्द पुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात भगवान शंकर जी सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला होता है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण देने वाला कहा गया है और पीला तिलक समस्त रिद्धि को देने वाला कहा गया है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं और श्री नारायण के आयुधों ने जिसका शरीर चिन्हित करता है, जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र अर्थात तारों के रहने पर करें और जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठकर अंजलि बांधकर उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें और जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। यशे स्मृत्याचे नमो तपो यज्ञ क्रियादु न्यूनम संपूर्णतामति सदवंदे तमच्युतम जो द्योजे अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोक में कुछ भी दोष प्राय नहीं है, अर्थात वो जो कुछ भी चाहता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दिन के आदि भाग अर्थात प्रातःकाल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातःकाल की नित्य क्रिया को करके श्री हरि भगवान की पूजा करें। लिपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर
और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावें। उसके बाद स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित अर्थात ऐसा कलश जिसमें किसी भी प्रकार का छेद ना हो, मतलब टूटा फूटा ना हो, इस प्रकार का कलश, ऐसे शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर रखें। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह से वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृ कहे गए हैं और कोख में समस्त समुद्र तथा 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने हेतु आवें। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंधे, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले जो पुष्प होते हैं उन सभी उपचारों से पूजन करा के उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें और उस पात्र के ऊपर राधा के साथ श्री हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के साथ सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावें और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं, तो पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। और जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म भी फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता है। इसीलिए उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसीलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है, जो शरीर धर्म से रहित है। यह बांझे ब्रज के समान निष्फल है। सहायता के लिए ना माता कही गई हैं, ना स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा ना पिता, ना सहोदय भाई, ना धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंगिनी के समान भय देने वाली होती हैं और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन में जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी है। पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य के सुख के समान संसार के विषय, सुख, प्रवृत्ति सब निरर्थक हैं। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख भी चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होवें। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुँचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ हैं। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है, और जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म के लिए उत्सुक नहीं होता है।
जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय सत्य पात्र नहीं मिलते हैं, और इसीलिए चित्त वित्त सत्य पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में भगवान विष्णु का स्मरण करना, इतना भी उत्तम धन यदि किया जाए, इतना भी उत्तम धर्म किया जाए तो यह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी हैं, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास से साक्षात पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंदनीय था, तब भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार अन्य किसी भी नदी की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते। चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते हैं। कामधेनु के समान दूसरी गाय नहीं हो सकती। राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते। वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते। उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसीलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों को जानने वाला कुशल, शुद्ध, वैष्णव, सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम मास की पूजा करें। अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है। वह इस भारतवर्ष में आदि देवता भगवान पुरुषोत्तम की अच्छी प्रकार से पूजा करे। राधे राधे। आज की कथा का यहीं समापन करती हूँ। इसके आगे की कथा आप कल सुनेंगे। आगे की कथा कल की कथा में आप सुनेंगे। अब सुनते हैं एक कथा भगवान विष्णु की परम भक्त की। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उसके 2 बेटे थे, 2 बहुएं थीं। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना सारा जीवन दान, धर्म, पुण्य कार्यों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में या फिर तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। एक बार बुढ़िया के गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ सारा दिन घर में ही रहती हो, तो आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती। बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज चली जाऊंगी, परंतु गई नहीं। बुढ़िया माई का बेटा रोज़ पूछता, माँ आज गई थी भागवत सुनने, लेकिन बुढ़िया कह देती कि नहीं आज तो नहीं जा पाई, बहुत सारा काम था, कल चली जाऊंगी। और ऐसा करते करते भागवत कथा के 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, ना आज तो अंतिम के दिन है, आज भागवत का अंतिम दिन है माँ, आज तो चली जाऊँ। कथा का तो आज जो आपको कथा सुनने जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करती रही बुढ़िया, और बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो?
बुढ़िया माई ने उत्तर दिया कि मैं तो जा रही हूँ भागवत कथा सुनने। तब इस सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो, वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी। बुढ़िया माई ने कहा अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। तब इस सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, तो अब तुम वहाँ जाकर क्या लाओगी और अब तुम वहाँ से क्या लाओगी। तो बुढ़िया माई ने उत्तर दिया कुछ नहीं मिला तो वहाँ से एक ईंट ही उठा कर ले आऊँगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लेकर आओगी तो इसके बदले में तुम्हें सोने की एक ईंट दे देता हूँ और तुम यहाँ से घर लौट जाओ। बुढ़िया माई ने झट से बात मान ली और सोने की ईंट लेकर घर की तरफ चल दी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर में लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे। इसीलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट ज़मीन में गाड़ दी। परंतु अब तो उस बुढ़िया माई का सारा ध्यान उस ईंट में ही रहने लगा। खाने में, पीने में, घर में कोई भी काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रखती। धूप हो या छाँव, बारिश हो या आंधी, बुढ़िया माई का पूरा ध्यान घर के आंगन में उस ईंट के पास ही रहता था। अब तो बेटे और बहू ने पूछा माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हूँ। बुढ़िया माई ने उत्तर दिया कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बस आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने के लिए आए और बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। तो धर्मराज जी को सारी बात बतलाई गई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनी दे दी। अब तो कुतिया सारा दिन उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह तो बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। और अब की बार उस बुढ़िया को मिली सर्प की योनी, यानी कि बुढ़िया माई सांप बन गई। अब बुढ़िया माई उस आंगन से जाए ही ना, वहीं जहाँ पर उसने वो ईंट गाड़ रखी थी वहीं पर सारा दिन रही। सारा दिन वहीं रहे। अब जब आंगन में सर्प देखा तो बेटे और बहू दोनों घबरा गए, इसी डर से कि कहीं वह काट न ले, तो किसी को काट न ले किसी को, तो बुढ़िया माई को मार दिया। फिर बुढ़िया माई मारकर धर्मराज जी के पास दोबारा पहुंची और अब की बार बुढ़िया माई कीड़ों का रूप धारण करके उसी आंगन पर जहाँ पर ईंट था वहीं पर आ गई। अब की बार बुढ़िया माई कीड़ों का रूप धारण करके उसी आंगन में जहाँ पर ईंट था वहीं पर आ गई और उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। कीड़ी नगरी बना ली, आंगन में कीड़ा नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हो गए, यहाँ तक कि घर वाले भोजन भी नहीं बना पाते थे। तब मन ही मन उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। अब तो भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके घर वालों के सामने आ गए और बोले कि बेटा कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा महाराज हमने तो स्वयं ही खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है। अब तो आप ही हैं, इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने अर्थात सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने बेटों से कहा कि आंगन को खोदो। तब बेटों ने आंगन खुदवाया और सोने की ईंट निकली और दोनों बेटों को दे दी और कहा तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे की खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने भी बुढ़िया माई के नाम से कोई भी दान नहीं किया और कीड़ी नगरी वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी फिर से वापस आए
और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी भगवान सन्यासी महाराज ने कहा कि वह सोने की ईंट के टुकड़े लेकर आओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़े नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे घर से कीड़ी नगरा चला जाएगा। अब की बार उन्होंने सन्यासी महाराज की बात मानी और उस ईंट को बेचकर उससे जो भी धन मिला उसे अपनी माँ के नाम से दान पुण्य किया। शक्कर और आटा मिलाकर कीड़ी नगरा पर डाला तो ऐसा करने से घर से उसके कीड़ी नागरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह आटा और शक्कर कीड़ी नागरा पर डालता है वह सदैव पुत्रवान होता है, धनवान होता है और संपन्न रहता है और सुख और शांति से उसका जीवन यापन होता है। उसके घर में कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। अच्छा, कीड़ी नगरा अर्थात जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं, चींटियों का बिल, ठीक है। कीड़ी नगरा का मतलब है जहाँ चींटियाँ रहती हैं, उसी को कीड़ी नगरा बोलते हैं। चींटियों को प्रतिदिन आटा डालने से और कीड़ी नागरी की कहानी सुनने से, दान पुण्य करने से, धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी की जय। और अब आप सुनेंगे एक ऐसे राजा की कथा जो महादानी थे, बहुत अधिक दान करते थे, पुण्य कर्म करते थे, सबकी मदद करते थे, लेकिन इतने सारे शुभ कर्मों के बाद भी क्यों उन्हें अगले जन्म में गिरगिट बनना पड़ा। भगवान में भक्ति बढ़ाने वाली एक बहुत ही अनोखी कहानी है जिसका प्रारंभ होता है द्वारका से। द्वारका जो कि भगवान श्री कृष्ण की राजधानी है। द्वारका में शाम का समय था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र खेल रहे थे। खेल खेल में उन्हें प्यास लगी। वे पानी की खोज में एक कुएं के पास पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि एक गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ है। तब उन्होंने उसे निकालने की बहुत कोशिशें की। उन्होंने सूत और चमड़े की रस्सियों का उपयोग किया और उसे निकालने के लिए, लेकिन वह गिरगिट बाहर नहीं आ सका। जब सारा प्रयास करने में वे असफल हो गए तो यह बात भगवान द्वारकाधीश तक पहुंचाई गई। द्वारकाधीश भगवान तक पहुंचाई गई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने बिना किसी कठिनाई के बाएं हाथ से उस गिरगिट को खींचकर बाहर निकाल दिया और जैसे ही गिरगिट भगवान के स्पर्श में आया, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गिरगिट से एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए। भगवान जो कि त्रिकालदर्शी हैं, वह सब कुछ जानते हैं। फिर भी उन्होंने उनसे पूछा, हे देव पुरुष, आप कौन हैं और आपको यह स्थिति कैसे प्राप्त हुई? आपकी यह स्थिति कैसे प्राप्त हुई? आप गिरगिट क्यों बने? कृपया अपना परिचय दीजिए। तब उस महापुरुष ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं एक राजा नृग हूँ। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था और प्रसिद्ध दानी था। आपने मेरे नाम के बारे में सुना अवश्य होगा। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। राजा नृग ने बताया कि प्रभु, मैंने अपनी युवावस्था से ही अनेकों दान किए। मैंने असंख्य गायों का दान किया और वे सभी गाय दुधारू, सुंदर और सुसज्जित थीं। मैंने न्यायपूर्वक अर्जित धन से इन गायों को प्राप्त किया और उनके सींगों में सोना तथा खुरों में चांदी लगवाई। मैंने इन्हें वस्त्र, हार और आभूषणों से सजाया और उन्हें सद्गुणी तपस्वी विद्वान ब्राह्मणों को दान किया। हे प्रभु, मैंने पृथ्वी, सोना, घोड़े, चांदी, हाथी, कन्याएं और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी दान की।
मैंने यज्ञ किए, कुएं, बावलियाँ और धर्मशालाएं भी बनवाई, लेकिन एक छोटी सी चूक ने मेरी पूरी दानशीलता पर पानी फेर दिया। एक दिन क्या हुआ कि एक गाय भूलवश मेरी गौशाला में आ गई। वह गाय उस तपस्वी ब्राह्मण की थी जो दान नहीं लेता था, लेकिन मेरी गौशाला के कर्मचारियों ने उसे मेरी गाय समझ लिया और उसे किसी और को दान में दे दिया। और जब वह दान में गाय दे दी गई तो जिस ब्राह्मण को वह गाय मिली वह तो आनंदित होकर उसे लेकर जा रहा था। उसी समय उस तपस्वी ब्राह्मण ने अपनी गाय को पहचान लिया और दावा किया कि यह गाय उसकी है, यह गाय उसकी है। अब दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए और न्याय की उपेक्षा की। मैंने दोनों को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा कि मैं आपको 1 लाख गाय और दे सकता हूँ, लेकिन दोनों में से कोई भी राजी नहीं हुआ। जिस ब्राह्मण को वह गाय दान में दी गई थी वह ब्राह्मण उस गाय को छोड़ने को तैयार नहीं था, और जिस तपस्वी ब्राह्मण की वह गाय थी वह भी किसी भी शर्त पर उस गाय को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अंततः मैं धर्म संकट में पड़ गया और मैंने दोनों ब्राह्मणों से क्षमा मांगी और उनसे यह विवाद समाप्त करने की विनती की, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। और जब मेरी मृत्यु हुई तो इस छोटी सी चूक के कारण मुझे यमलोक ले जाया गया और वहाँ धर्मराज ने मुझसे पूछा, क्या मैं पहले अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ या फिर पुण्य का? तो मैंने निर्णय लिया कि मैं पहले पाप का फल भोगूंगा, और इसके परिणाम स्वरूप मुझे गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। द्वारका के इस कुएं में बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ था। द्वारका के इस कुएं में बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ था मैं, और कष्ट भोग रहा था। लेकिन आज आपके दर्शन से मुझे इस गिरगिट के शरीर से मुक्ति मिली। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ और आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ है। राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने राजा नृग को आशीर्वाद दिया और वे दिव्य विमान पर बैठकर देवलोक को प्रस्थान कर गए। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो जैसा कि ध्रुवदास जी महाराज ने श्री 42 लीला जी में कहा है, इस विश्वास के साथ सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान करें, रत्न, अन्न दान और भूमि दान करें कि इसका पुण्य मिलेगा और पापों से मुक्ति मिलेगी। या फिर अनेक तुला दान करें, प्रयाग जैसे तीर्थों में स्नान करें और काशी में ग्रहण के अवसर पर चित्त शुद्धि के लिए अनेकों दान करें। शय्या दान, कन्यादान और कुरुक्षेत्र में शुभ पर्व पर गौदान करें। तो इन सभी पुण्य कर्मों के बावजूद भी वह अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन केवल एक बार भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने मात्र से ही त्रिलोक के समस्त पापी भी एक क्षण के संसार में आवागमन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज नृग को इतने दान करने के बावजूद भी केवल एक अपराध के कारण गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन यदि कोई नाम जप करने वाला साधक है तो हजारों अपराध होने पर भी उनकी ऐसी दुर्गति नहीं होगी, उसकी ऐसी दुर्गति नहीं होगी। और यदि उसे पुनः जन्म लेना भी पड़ा तो वह एक अच्छे परिवार में जन्म लेगा और बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लेगा। भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है, इसीलिए अधिक से अधिक नाम जप करने का प्रयास करें। तो प्रेम से बोलिए युगल जोड़ी सरकार की जय, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।